नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय बेडरूम अर्थात बेडरूम को हम कैसे निर्माण करें, क्या उसमें वास्तु दोष के उपाय करें जिससे कि हमारे वो सपने साकार करें तथा वैवाहिक दिन सर्वोत्तम हो। बेडरूम वास्तव में क्या है? बेडरूम एक सकारात्मक ऊर्जा युक्त सुख प्रधान वास्तु संरचनात्मक इकाई है जिसका सकारात्मक होना अति आवश्यक है, क्योंकि यह अगर सकारात्मक है तो पति पत्नी में अच्छे तालमेल पूर्ण वैवाहिक जीवन, सौहार्दपूर्ण पति पत्नी के रिश्ते को जन्म देता है तथा अच्छी वंश वृद्धि को पैदा करता है, अच्छे समृद्ध घर की ओर बढ़ाता है। इसमें अच्छी वंश वृद्धि, समृद्धि, सर्व समृद्धि कार्य होते हैं तथा यह निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है तथा पति पत्नी मिलकर निर्णय करते हैं। परिवारों में चूंकि यह विवाह दो परिवारों का मिलन होता है, अतः वास्तु सम्मत बेडरूम उसमें तालमेल बनाए रखता है। यह नकारात्मक होने की स्थिति में पति पत्नी में तालमेल नहीं होता, घर बिखर जाते हैं, कोई सुख प्राप्त नहीं होता और सभी दुख बेचैन रहते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार बेडरूम कहाँ हो, क्या क्या स्थिति होनी चाहिए अर्थात उसमें क्या क्या होना चाहिए तथा वह बेडरूम कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो बेडरूम के लिए जो प्रशस्त क्षेत्र है वह दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम और कुछ हद तक उत्तर भी है। प्रतिबंधित क्षेत्रों में ईशान कोण में बेडरूम होने पर पति पत्नी में वैचारिक तालमेल नहीं होता, वह एक दूसरे में अहंकार की शिकायत करते हैं, अलग रहते हैं तथा चारित्रिक पतन होता है। पूर्व दिशा में पति द्वारा पति और वैवाहिक जीवन में असंतोष पैदा होता है। आग्नेय कोण में होने पर संतति को पीड़ा मिलती है या संतति संबंधित पक्ष से दुखी रहते हैं। वास्तु के अनुसार कमरा बड़ा होना चाहिए, जितना बड़ा उतना घर पर नियंत्रण या दूसरे सदस्य उसकी बात को तवज्जो देते हैं। कमरा वास्तु शास्त्र के अनुसार प्रशस्त रंग श्वेत, पिंक, ब्लू, सलेटी रंग का या फिर उनके शेड में रंगा होना चाहिए। कमरे में देवी देवता की फोटो या तस्वीर नहीं होनी चाहिए। बेडरूम में मंदिर नहीं होना चाहिए, हो तो ढका हुआ या पर्दा युक्त होना चाहिए। कमरे में स्टडी रूम नहीं होना चाहिए। कमरे में दक्षिण पश्चिमी पर दीवार पर बेड हो तथा सिरहाना भी उसी दिशा में होना चाहिए। उत्तर की ओर सिरहाना होने पर सिरदर्द, मानसिक रोग तथा नसों संबंधी समस्या पैदा होती है और पूरब की तरफ होने पर प्रतिरक्षी तंत्र कमजोर होता है, जातक में आत्मबल का क्षय देखा जाता है। कमरे में खूबसूरत फूलों या हंसों का या पर्वतों का या अश्वों का या बर्फ का पहाड़ या खूबसूरत वादियों की फोटो या पेंटिंग होनी चाहिए तथा भौतिकवाद से पूर्ण पेंटिंग या सजावटी सामान होने चाहिए। बेडरूम में बेड पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए जिससे कि पति पत्नी में बेवजह लड़ाई की स्थिति पैदा हो। न ही बच्चों को यहाँ पर पढ़ने देना चाहिए। बेडरूम में जो बेड होता है वह सिर्फ पति पत्नी के सोने का स्थान के रूप में प्रयुक्त करना चाहिए। बेडरूम में दक्षिण पश्चिम की दीवार पर अलमारी हो तथा मिरर सदा उत्तर या पूर्व में स्थापित हो, अन्यत्र होने पर उसे ढक कर रखें ताकि नकारात्मक ऊर्जा प्रसारित न हो। बेडरूम बड़ा होना चाहिए तथा वह उत्तर पूर्व और उत्तर में आवश्यकता अनुसार रोशनदान होना चाहिए जो वंश व संतति वृद्धि के लिए सहायक होता है। कमरा आरामदायक और वेंटिलेशन से पूर्ण होना चाहिए, अन्यथा घर में पति पत्नी में तनाव रहे, पत्नी मानसिक विचारों से पीड़ित रहे। बेडरूम का जो द्वार है वह दो स्तर वाला होना चाहिए, एक कवर्ड और दूसरा जाली वाला, तथा जिससे वैचारिक और व्यवहारिक मतभेद न हो। बेडरूम के द्वार की सज्जा होनी चाहिए, उस पर तोरण जरूर लगाना चाहिए। बेडरूम में अन्य वास्तु संरचनाएं जो प्रतिबंधित है जैसे पूजा घर, रसोई घर, भोजन कक्ष, बच्चों के पढ़ने का कक्ष या सामूहिक वार्ता कक्ष नहीं होना चाहिए। अब हम बेडरूम के वास्तु दोष का निवारण कैसे करेंगे यह जानते हैं। किसी भी प्रकार की गलत वास्तु संरचना जैसे पूजा घर, पढ़ाई का कक्ष, भोजन कक्ष अन्यत्र होने पर उनको वहां से हटा देना चाहिए। दूसरा, ड्रेसिंग टेबल या अलमारी के शीशे को ढक कर रखना चाहिए। वो उसका बेडरूम का जो रंग होता है वह व्हाइट कलर, ऑफ व्हाइट या पिंक कलर या ब्लू कलर या सलेटी कलर या ग्रीन कलर या इन कलरों की शेड में रंगवाना चाहिए। पूजा घर हो तो उसे ढककर रखना चाहिए। बेड का सिराना हमेशा दक्षिण या पश्चिम की दीवार पर ही होना चाहिए। बेडरूम का दक्षिण या पश्चिम कोण का जो क्षेत्र होता है भारी होना चाहिए, वहां अलमारी होनी चाहिए, यहाँ पर भारी सामान रखा जाना चाहिए। उत्तर पूर्व, उत्तर या पूर्व को हल्का रखे, यहाँ पर रोशनदान रखना चाहिए, अन्यथा 6 बाई 6 का इंच का दर्पण 7 से 9 फीट की हाइट पर इन दिशा पर लगाना चाहिए जिससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार हो, नकारात्मक ऊर्जा के फलस्वरूप जो वास्तु दोष आए हैं उनका शमन हो।
अपनी कुंडली या घर का वास्तु शास्त्र जरूर चेक कराना चाहिए, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में जगह की कमी के कारण घर में वास्तु दोष होना एक स्वाभाविक बात है। अतः हम वास्तु दोष का समय पर निर्धारण करवा लें, जिससे कि हम उसका उपाय कर सकें और नकारात्मक परिणाम से बच सकें। परमात्मा आपको खुश रखे तथा इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।